महर्षि देवी सीता के पास आते और उनका कोटि कोटि आभार करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आश्रम में द्वीप जले हैं। उन्हीं ने वाल्मीकि जी के आश्रम में फूलों की रंगोली सजाई है। उसी समय देवी सीता कहती है कि मन की चिंता को भुलाने के लिए तन को काम पे लगाना पड़ता है। देवी सीता को उनके पुत्रों की चिंता है, क्योंकि लव कुश जो कि बचपन से ही राम भक्त थे, अब वो प्रभु श्री राम को गलत समझने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु श्री राम ने देवी सीता का त्याग करके देवी सीता का अपमान किया है, और न सिर्फ देवी सीता का बल्कि हर नारी का अपमान किया है, और इसके लिए उन्हें आवाज उठानी जरूरी है। लेकिन असलियत क्या है, देवी सीता इसे बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उनके व्याकुल होने की वजह है प्रभु श्री राम। महर्षि कहते हैं कि देवी, आप और श्री राम दो शरीर लेकिन एक प्राण है। आप दोनों ही एक दूसरे को ना देखकर भी एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव कर लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि सूरज उगने से पहले रात्रि का अंधकार सबसे गहरा होता है। साथ ही वह देवी सीता को ब्रह्मदेव का प्रसाद देते हैं। प्रसाद को ग्रहण करने से पहले देवी सीता ब्रह्म मंत्र का जाप करती है, और जैसे ही वह ब्रह्म मंत्र बोलती है, वही ब्रह्म मंत्र प्रभु श्री राम के पास में रखी हुई देवी सीता की मूर्ति में से प्रभु श्री राम को सुनाई देता है, और उसी समय ब्रह्मदेव प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवी सीता के इस पुतले में मैंने प्राण भर दिए हैं। इसमें इतने प्राण हैं कि अश्वमेध यज्ञ के संपूर्ण होने तक यह मंत्र जाप कर सके। इसका अर्थ यह है कि जब भी देवी सीता मंत्र जाप करेगी, प्रभु श्री राम को इस पुतले से सारे ही मंत्र जाप सुनाई देंगे, और यह अश्वमेध यज्ञ देवताओं को भी स्वीकार होगा, और उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राम। इतना कह के ब्रह्मदेव वहां से चले जाते। दूसरी ओर हमें प्रवक्ता सुर को बताया जाता है, जिससे कि सबर नहीं हो रहा होता है। उसको सहस्त्रमुख रावण की किसी भी चाल पे विश्वास नहीं था, इसीलिए वह खुद ही अश्व को मारने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह अश्व को मारने के लिए जाता है, देवताओं के आशीर्वाद के कारण अश्व में से एक दिव्य रोशनी निकलती है, जो कि सीधे प्रवक्ता सुर को जाके लगती है, जिससे कि उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। सहस्त्रमुख रावण को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। सहस्त्रमुख रावण कहता है कि असुरों का अंत देवताओं से नहीं बल्कि असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा, क्योंकि असुर ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि उनका खुद का ही विनाश हो रहा है। सहस्त्रमुख रावण जितने भी असुरों को लेकर आया, वो अपने क्रोध और घृणा के कारण एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि उनके अंत का कारण बनता है, और यही वजह है जिसके चलते सहस्त्रमुख रावण इतना ज्यादा क्रोधित है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो वह प्रभु श्री राम से जीवन भर नहीं जीत पाएगा। राम राज्य का परचम हर जगह लहराएगा, लेकिन सहस्त्रमुख रावण यह नहीं चाहता, इसलिए वह एक अलग ही रणनीति लेकर आने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मधुरापुरी नरेश शत्रुघ्न अदृश्य बालक यानी लव और कुश को वहीं पर ही रोक लेते हैं। हालांकि उन्हें वह अदृश्य बालक दिख नहीं रहे होते, लेकिन उनके मित्र सोमकर्ण को देखकर वह उन बालक को भी रोक लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दोनों ही बालक सोमकर्ण के साथ हैं। लव कुश से कहते हैं कि सहज हो जाओ कुश, हम इनसे युद्ध करे बिना यहाँ से नहीं जा सकते। शत्रुघ्न कहते हैं कि मैं यहाँ पे यज्ञ का अश्व लेने आया हूँ, चुपचाप मुझे उस अश्व को सौंप दो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु है, वह तुम्हें माफ कर देंगे। लव और कुश वह स्वर्ण की माला सोमकर्ण को दे देते हैं, जिससे कि सोमकर्ण अदृश्य हो जाता है और लव और कुश सभी के सामने प्रकट हो जाते हैं। शत्रुघ्न इन दोनों ही ऋषि कुमारों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह दोनों जो भी कार्य कर रहे हैं वह अनुचित है। ऋषि कुमारों, मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल को सुधार लीजिए, क्योंकि यज्ञ के अश्व को रोकना सिर्फ पाप ही नहीं है बल्कि अपराध भी है, और आप अश्व को रोक रहे हो जिससे कि आप अपराधी कहलाए जाओगे। लव कहते हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन इस अश्व को हमने रोका है और अब इसका परिणाम सिर्फ एक ही है, वो है युद्ध। अगर आपको यह अश्व चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना होगा। लव और कुश कहते हैं कि हम अपनी शक्तियों के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं, मिथिला में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में अपने बल का डंका हम बजा चुके हैं। शत्रुघ्न इन दोनों ही बालकों को समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ तो पूरी सेना है और आप अकेले। युद्ध शास्त्र भी कहता है एक पूरी ही सेना के सामने किसी महारथी को भी नहीं टकराना चाहिए, और आप तो फिर भी ऋषि कुमार हैं। शत्रुघ्न इन पे प्रहार करते हैं और इन दोनों ही बालकों को बांध देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों कोई शत्रु नहीं है बल्कि एक अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण करके आप दोनों ने ही पाप किया है। उसी समय अदृश्य सोमकर्ण आके उस रस्सी को खोल देता है, जिससे कि लव और कुश वापिस से आजाद हो जाता है। कुश अश्व के पास जाता है और अश्व पे लगे हुए पर्चे को राजा शत्रुघ्न को बताता है और कहता है कि आपका अश्व खुद ही एक चुनौती लेकर घूम रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने इस अश्व को भेजा था तो इस अश्व पे एक चिट्ठी लिखी थी कि इस अश्व को जो भी राजा रोकेगा उस राजा को अयोध्या की सेना के सामने युद्ध करना होगा। तो इसी चुनौती को लव और कुश स्वीकार करते हैं और शत्रुघ्न को युद्ध के लिए ललकार देते हैं। शत्रुघ्न इस चीज को क्लियर करते हुए कहते हैं कि यह चुनौती राजाओं के लिए, ऋषि कुमारों के लिए नहीं, और राजा ना होकर अश्व को रोकना एक अपराध की श्रेणी में आता है। वह अपराध जो कि आप लोगों ने कर
दिया है। उसी समय अदृश्य सोमकर्ण की आवाज आती है। सोमकर्ण कहता है कि ये हमारे राजा हैं, मेरे भ्राता अवस्त्रा ने इनका राज्य अभिषेक करा है। यहाँ से कुछ ही अंतर पर एक गांव है जहाँ की प्रजा चित्र रोग से ग्रसित है और यह दोनों ही उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की सहायता कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भ्राता श्री ने उसी वक्त लव भैया का राज्य अभिषेक और कुश का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया है। उसी समय लव और कुश दोनों ही अपने तीरों से प्रहार करते हैं, जिससे कि दोनों सैनिक के हाथ में से अस्त्र छूट जाते। लव और कुश कहते हैं राजा अनुज, युद्ध में असावधान होना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी ओर हमें देवी सीता को बताया जाता है। यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि नियति मोड़ ले रही है, आपके दोनों ही पुत्र लव और कुश अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पे निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो कि उन्हें युद्ध की ओर ले जाएगी। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके दोनों ही पुत्र एक सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। देवी सीता कहती है कि ये कैसा संकट है ऋषिवर, जिन बालकों के पिता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उपस्थित ना हो, आखिरकार उनकी रक्षा कौन करेगा। और उन दोनों ही पुत्रों की माता कितनी दुर्भाग्यशाली है जो कि अपने पुत्रों की सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। देवी सीता ऋषिवर से कोई उपाय मांगती है जिससे कि वह अपने पुत्रों की रक्षा कर पाए। इस ओर राजा शत्रुघ्न अपने बाण का एक कमान छोड़ते हैं और इन दोनों ही ऋषि कुमारों को कहते हैं कि यह मेरी आखिरी चेतावनी है, इसके बाद सीधे प्रहार होगा, क्योंकि मेरा पहला धर्म अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। और जैसे ही शत्रुघ्न अपनी पूरी सेना को भेज देते हैं लव और कुश से मुकाबला करने, उसी समय कुश अपना एक दिव्यास्त्र निकालता है जिससे कि सेना की एक टुकड़ी बेहोश हो जाती है। राजा शत्रुघ्न इन दोनों ही बालकों से पूछते हैं कि तुम्हारा आखिर संबंध क्या है अयोध्या की महारानी से। लव कहते हैं कि संबंध है भक्ति और भाव का संबंध। हमने राम कथा पढ़ी है, हमने श्री राम और माता सीता की पूजा भी करी है, और हमारी माता के बाद अगर कोई भी है जिसके अंदर हमें ममता दिखती है तो वह है माता सीता। क्या रक्त के संबंध से श्रद्धा का संबंध ज्यादा मायने रखता है? राजा शत्रुघ्न मन ही मन में कहते हैं कि धन्य है भाभी माँ, भैया से दूर रहकर भी उन्होंने अपने दोनों ही पुत्र को धर्म का मार्ग सिखाया है, प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाई है, साथ ही इन दोनों को ही निडर बनाया। अब अवश्य इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि यह दोनों ही ऋषि कुमार और कोई नहीं बल्कि भैया और भाभी यानी प्रभु श्री राम और देवी सीता के ही पुत्र हैं। अब हमें देवी सीता को बताया जाता है जो कि ऋषि कुमार से अपने दोनों ही पुत्रों के लिए मदद मांग रही होती है। महर्षि कहते हैं कि वेदों में कुछ ऐसे मंत्रों का आवरण है जिसका जाप करने से स्वयं ही देवताओं को रक्षा करने के लिए बुलाया जा सकता है। आप उनका पाठ आरंभ करें और मुझे पूरा यकीन है कि देवता लव और कुश की मदद के लिए स्वयं जरूर आएंगे। और देवी सीता नदी के पास में बैठकर वरुण देव के उन मंत्रों का जाप करने लगती है। देवी सीता से हम सीधे पहुंच जाते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के राजमहल में, जहाँ पे वो लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि क्या हनुमान का कोई समाचार आया। उसी वक्त हनुमान जी भी राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम को बताते हैं कि मैंने पूरे ही त्रिवेणी क्षेत्र को छान लिया है, लेकिन मुझे अभी भी ना तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिला और ना ही राजा शत्रुघ्न की सेना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद शत्रुघ्न की सेना कुछ युद्ध में उलझ गई है और मैं आज्ञा चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ जाके उनकी मदद कर पाऊँ। और इसी के साथ श्रीमद् रामायण का यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से लव और कुश करेंगे राजा शत्रुघ्न की सेना का सामना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।